हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया से हो? चलिए, हम लोगों ने एपी सीरीज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे जीपी सीरीज, क्या गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, जो भी इनका नंबर ऑफ टर्म निकालना है फार्मूला, और क्या है सम कैसे निकालते हैं जीपी सीरीज का, यह साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं यह बताऊंगा, ठीक है। इतने बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ से। देखिए, पहले मैं आपको जब पढ़ा रहा था एपी सीरीज, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था आपको एपी सीरीज, तो मैंने आपको डिस्कशन किया था वहाँ कि एपी सीरीज स्टार्टिंग में कि कैसे समझाया था एपी सीरीज को, कि हमारा कोई एक फिक्स नंबर होगा, कोई दूसरा फिक्स नंबर होगा, इनमें जोड़ती जाइए चाहे घटाती जाइए हर टर्म को, इनसे एक प्राप्त क्या होगा आपका सिक्वेंस होगा, इनसे प्राप्त एक क्या होगा सिक्वेंस होगा, सिक्वेंस होगा। और फिर उनको क्या किया जाए ऑप्शन बनाया जाए, तो उनसे जो प्राप्त सीरीज होगा, उनसे जो मिलेगा सीरीज उसे बोलते थे एपी बोलते थे। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं रहेगा, बस वही काम रहेगा, एक फिक्स नंबर है दूसरा फिक्स नंबर यहाँ है, बस मल्टीप्लाई करते जाइए, जितने भी टर्म आएंगे हर टर्म में बस आप मल्टीप्लाई कराते जाइए, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाइए, इनसे एक सीक्वेंस बनेगा, क्या बनेगा, इनसे एक सीक्वेंस बन जाएगा। जब इनसे एक सीक्वेंस बनेगा, उसी सीक्वेंस को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक, क्या, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन 60 बोलते हैं क्या, जीपी, ठीक है। चलिए, एंड अब बात करते हैं इसके डिफिनीशन का। देखिए ध्यान से क्या होता है, मैंने क्या बताया कि कोई एक फिक्स नंबर होगा, आप इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए या डिवाइड, ये भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाइए, इनसे आपको क्या मिलेगा, एक सीक्वेंस, एक क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। उसी सीरीज क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीपी, क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। एक क्या होगा, अब जो हमारा फिक्स नंबर रहेगा, जो ये फिक्स नंबर पहला वाला, इसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी सीरीज। एंड अब जिससे मल्टीप्लाई कराओ तो जाओगे, जिससे आप मल्टीप्लाई कराओ उसे बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। जनरली इसे आर से डिनोट करते हैं। ऐसे आप पढ़े थे एपी में, तो उसे कैसे दिखाते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे। कॉमन डिफरेंस दिखाता था, किससे दिखाया था मैंने, डी से दिखाया था। ये ना काम नहीं है, बस रेशियो है तो उसे आर से दिखा, डिफरेंस था डी से दिखा दिया गया था, रेशियो है तो आर से बोल दिया गया, ठीक है। एंड जो इसका डिफिनीशन, चलिए लिखते हैं, डिफिनीशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पे डिफिनीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डिफिनीशन क्या आपके पास, अ सीक्वेंस फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, अ सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब दोनों पर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस होना चाहिए। इफ नॉन जीरो, नंबर्स, नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड अर्थ, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर इफ द रेशियो ऑफ द, मतलब रेशियो ऑफ द सेकेंड, जब मैं दो टर्म का रेशियो निकालूं, ठीक है, ऐसे कहा गया जब उनका रेशियो निकालो सबका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे बोलते हैं क्या, जीपी सीरीज, ठीक है। तो आप लोग फटाफट, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिफिनीशन, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल का, हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। इसे मैं पर्टिकुलर पकड़ लेता हूँ, जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, एक फिक्स नंबर पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, ठीक है, ये 2 पकड़ लिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये 2 किया तो 4 हो गया, फिर किया तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओ 16 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कराओ
32 से करते जाओगे, ये देखो बताइए कारण ना, मतलब क्या हो रहा है, देखो 2 के पावर 1 है, ये क्या है 2 के पावर 2 है, ये क्या है 2 के पावर 3 है ना, 2 के पावर 3, ये क्या है 2 के पावर 4 है, फिर ये क्या है 2 के पावर 5 से चल रहा है। देखो क्या हो रहा है, इसमें पावर बढ़ रहा है, क्या क्या बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है, क्लियरिटी है ना, क्या बढ़ रहा था, पावर बढ़ रहा है। अगर किसी सीरीज का पावर इंक्रीज करे, क्या करे, पावर बढ़े, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बोलते हैं। क्लियरिटी हो गया, जनरली एग्जांपल हो गया। एंड अब कुछ में और क्या बोलते हैं, मान लो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल अगर मैं पकड़ लो यहाँ से, दूसरे एग्जांपल की जब मैं बात किया यहाँ से, जो मैं पढ़ा था ऐसे 1 माइनस 1/2 1/4 और माइनस का 1/8 और 1/16 डॉट डॉट डॉट, देखो ये भी क्या है आपका जीपी में, आप देख सकते हो रेशियो निकालिए, सबका जब रेशियो करते जाओ सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जनरली इसी जानते हो जो जीपी सीरीज होता है, जैसे मैं वहां दिखाया था एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, ऐसा समथिंग बोला था मैंने। अब यहाँ क्या रहेगा आपके पास, बस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 चलता जाएगा। क्या, अगर मैं बताऊं तो जेपी सीरीज का मतलब क्या होगा, थर्ड फॉर्म, देखो ऐसा था, ऐसा जनरली यही मेन फॉर्म है। ए पहला हमारा कांस्टेंट फिक्स यही हुआ, ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, वेयर बोल सकता हूँ, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी सीरीज। हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी सीरीज, एंड स्मॉल आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी सीरीज। क्लियर, चलिए तब हम बात करते हैं अब इसके नंबर ऑफ टर्म की, किसका नंबर ऑफ जनरल टर्म कैसे निकालते। चलिए अब हेडिंग बनाइए, nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज, मतलब nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग बनाइए nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज। जीपी सीरीज के nth टर्म की मैं बात कर लेता हूँ कि जीपी सीरीज का nth टर्म कैसा होगा। ठीक है, चलिए तो पहले मैं लेट और मैं अपने से कोई सीरीज मान लेता हूँ, क्या है जीपी में, लेट और सीरीज, लेट और सीरीज ऐसा कह रहे ए आर स्क्वायर डॉट 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 आर इन जीपी, ये क्या आपके पास जीपी में है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जीपी में है। जब यह आपके पास जीपी में है तब देखता हूँ, बात करता हूँ जनरल टर्म क्या मिलता है। ठीक है, तब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ T1 का, दैट इज फर्स्ट टर्म की बात किया, पहला काम फर्स्ट टर्म मतलब इसे बोलता हूँ शॉर्ट में क्या, T1 क्या है, ए है, ये ना, जब यह ए है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए आर की पावर 1 माइनस 1, अब आर पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या हुआ, जीरो आएगा, किसी भी नंबर पर जीरो का वैल्यू दैट इज 1 होता है, आपको ए मिल जाएगा। अगर ऐसे में बात करूँ T2 का, दैट इज T2 क्या होगा, ए आर है, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए आर की पावर 2 माइनस 1, अब दोनों से घटाओ तभी तो मिल जाएगा। ऐसे में अगर मैं बात करूँ T3 का तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर, देखो यहीं से मैं T1 T2 T3 इससे उठा रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ से, या फिर क्या बने ए बन गया, यहाँ से ये बनेगा ए आर की पावर 3 माइनस 1 कर सकता हूँ। ऐसे जब मैं करता चला गया, ठीक है, ऐसे जब मैं करता चला गया nth के पास, तो बोलता हूँ अगर टी एन की बात की है तो टी एन क्या आएगा, ए आर के पावर। अब देखो ध्यान से सब क्या हो रहा है हमारा, जब 1 चला तो देखो ये तो हमारा 1 फिक्स है, सब में से 1 माइनस हो रहा है,
3 माइनस 4, 2 4 तो 2 में से माइनस, 3 4 तो 3 माइनस 1 क्या और पावर और बदल जाता है। इसे क्या करता हूँ यहाँ से यह n की पावर n, देखो तो n में से 1 घटा दो, ये क्या आपके पास nth टर्म क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज हो गया। चलिए एंड इस साथ में यही लग रहा आपको कॉमन डिफरेंस की, सॉरी कॉमन रेशियो का बात करूँ तो कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है, इसे जनरली आर से यूनिट करते हैं, आर से। तो यह बोलता है T2 माइनस, देखो वहां क्या कहते हैं एपी में T2 माइनस T1 किए थे, अब यहाँ क्या करो रेशियो निकालोगे, नाम से पता है कॉमन रेशियो है तो रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। जब रेशियो निकालते हैं देखते हैं क्या था रेशियो यहाँ से, मतलब क्या बोलोगे रेशियो टी एन प्लस 1 अपान टी एन। अब जो भी टर्म लेना है वहां से पकड़िएगा, अगर मतलब 2 टर्म देखना है T1 T2 देखना है तो T2 अपान T1 कर लो, फिर ऐसे थर्ड और 2 सेकंड के भी दिखना है तो T3 अपान T कर लो, ये आपका कॉमन रेशियो हो गया। क्लियर है? चलिए अब यह हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इसके सम के बारे में कि इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं इनके सम का। तो आप वीडियो बनाइए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं इंग्लिश में टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। हम इसके बात करते हैं यहाँ से कि nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज का सम कितना होगा, ठीक है। तो जो मैं लेट करता हूँ पहला काम, लेट अ सीरीज क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 लास्ट में क्या होगा ए आर पावर n माइनस 1 होगा, n टर्म तो हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बोलता हूँ यहाँ से आर इन जीपी, ये क्या आपके पास एक पी, एंड मैं लेट कहता हूँ, एंड लेट एस एन इज द सम ऑफ जीपी, जो एस एन क्या है जीपी सीरीज का सम है, ठीक है। जब ये सम है यहाँ से तो समझ क्या होता है, जोड़ना है ये ना, सबको सभी टर्म को जोड़ दीजिए, चलो जोड़ते हैं यहाँ से। तो जब मैं एस एन किया तो एस एन क्या होगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर, अगर मैं इससे एक काउंट की बात की, चलो ए आर माइनस 2 होगा प्लस ए आर एन माइनस 1 होगा, यही ना, ऐसे लिख सकता है यहाँ से। जब मैंने यह लिख दिया यहाँ से, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ से फटाफट। चलो मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या करता हूँ यहाँ से, अब अगर मैं इसी वाले सीरीज में, जो यही सीरीज का जो मैं सम किया हूँ, तो अगर मैं इसी में r से मल्टीप्लाई कराऊँ, क्या कर दूँ r से मल्टीप्लाई करा दो। देखो जब मैं r से मल्टीप्लाई किया क्या होगा r s n ना, r s n जब मैं मल्टीप्लाई किया कराओ ए आर प्लस ए आर, देखो यहाँ r से मल्टीप्लाई कराओ तो ए आर हो जाएगा, यहाँ कराओ तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें r से मल्टीप्लाई कराओ तो ए आर की पावर n माइनस 1 यह आएगा, इसे मल्टीप्लाई करते ए आर की पावर n आएगा, ये ना, बोलिए। अब ऐसा आएगा तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्या बोलता हूँ यहाँ से, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को घटा दूं, क्या कर दूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दूं,
तो क्या एस एन माइनस आर एस एन कर दिया, देखो घटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये पहले फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन माइनस टू प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन, और फिर माइनस का ये वाला, माइनस का दिस, उसका क्या है यह ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर फोर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर पावर एन माइनस वन प्लस ए आर पावर एन। तो जानते जैसे ही मैंने ब्रैकेट को ओपन करा तो क्या क्या हो रहा है, जब मैं ब्रैकेट को ओपन कराया तो ए आर और यहाँ से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल, ऐसे सब करता जाएगा, सब करता जाएगा, बस केवल इधर देखो यह लास्ट वाला बचेगा और यहाँ का स्टार्टिंग वाला बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से, अगर इन दोनों से पहले एस एन काम होना तो वन माइनस का आर एस एन, अब बचा क्या है ए, अब माइनस क्या हो, माइनस का ए आर की पावर एन बचे हमारे पास, ठीक ना। जब यह बच गए यहाँ से, अब देखो ऐसे बोल दूं एस एन इक्वल टू मल्टीप्लाई चलेगा डिवाइड, मतलब अब दोनों से कम होता है तो वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ये क्या निकल गया, सम ऑफ द एपीसी। देखो ध्यान से, यहाँ कुछ केस होता है, कब बोलते हैं अगर आर का वैल्यू वन से छोटा हुआ तो ये लगाएंगे, यही में बढ़ा देगा दूसरा का चीज कि एस एन, अगर आर का वैल्यू वन से बड़ा हो गया तो ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कब यह अप्लाई करेंगे, जब हमारा आर क्या होगा, वन से बड़ा होगा। आप कोई डाउट मत होइएगा, कोई भी लगा दीजिए, आपका रिजल्ट दोनों से आए, देखो दोनों में चिन्ह किया हूं ना कि एक चिन्ह किया, दोनों ऊपर से दोनों चिन्ह किया हूं, आपको इसमें कोई दिक्कत होने पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ सम हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, एंड लेके आएंगे अर्थ जियोमेट्रिक मीन और कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस एंड कुछ आपको ट्रिक बताएंगे वहाँ से, जो कि आईआईटी जैम एंड आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की लेवल का आप क्वेश्चन भी कराऊंगा उस टाइम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फॉर वॉचिंग माई वीडियो।